प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब जैसे कि आप सबको पता है, 28 अगस्त को करनाल में बहुत ही एक भयंकर कांड किसानों के साथ किया था हरियाणा सरकार ने। यानी वहाँ के मुख्यमंत्री वो कोई अपनी मीटिंग रखने जा रहे थे। पहली बात तो ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ उनको मीटिंग रखनी नहीं चाहिए थी। उनको भी किसानों के मूड का अंदाज़ा लगाना चाहिए, क्योंकि किसान भी इंसान हैं। 9.5 महीने से ज़्यादा बैठे हुए सारी हर किस्म की जो है पीड़ाएँ झेल रहे हैं वो भी इंसान हैं। दुख उनको भी हो सकता है। ये ना सोचे सरकार कि केवल तुम्हें ही पीड़ा होती है किसी चीज़ के लिए। यानी इनको पीड़ा होगी कि किसान उनको रोकने के लिए आ गए, और आप लोगों ने जो किसानों को बिठा रखा है 9.5 महीने से, इसमें शर्म नहीं आ रही आपको? सरकारों को शर्म नहीं आ रही है? क्यों बिठा रखा है? किस अधिकार से? आप लोगों ने काले कानून बनाए हैं इनको बर्बाद करने के लिए। उन्होंने उनको लेने से मना कर दिया, रिजेक्ट करने के लिए बोला है आपको, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं? शर्म की बात है, ये डूब मरने की बात है किसी सरकार के लिए। आप लोगों को इतनी भी चिंता नहीं है? आप उनको बर्बादी का फरमान दे रहे हो और आप कह रहे हो कि आप उसको एक्सेप्ट करो। कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आंख बंद करके? तो अब मुजफ्फरनगर की जो 5 सितंबर को बहुत बड़ी जो महापंचायत हुई है किसानों की, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। वहाँ पर किसानों ने ऐलान कर दिया था कि हम अब यहाँ से जाने के बाद करनाल का जो कांड हुआ है, यानी एसडीएम ने खुल्लम खुल्ला आदेश दिए थे पुलिस को कि किसानों के सिर फोड़ देना। बहुत ही दुखद है ये। एक अधिकारी ऐसे आदेश कैसे दे सकता है? और आज तक वो अधिकारी ऐसे कैसे घूम रहा है? शर्म की बात है। इससे साफ साफ जाहिर है कि ये सरकार ने ही इसको आदेश देने के लिए कहा था, इसलिए सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि उन्होंने खुद कह के बयान दिलाए हैं। वरना किसानों को वहाँ पर दोबारा से ये प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। किसानों को करनाल में इकट्ठे होने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी। सरकार को खुद ब खुद संज्ञान लेकर के, अगर एसडीएम ने अपनी मर्ज़ी से कहा है तो खुद संज्ञान लेकर के और उसको तुरंत जो है बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके उसको सज़ा देनी चाहिए थी। ये था सही सरकार की तरफ से जो सही एक्शन लिया जाना चाहिए था। मगर सरकार आज किसानों का इतना ज़बरदस्त मूवमेंट चल रहा है वहाँ पर, बिल्कुल आज तक भी गंभीर नहीं है, अभी तक भी गंभीर नहीं है। अब कल हरियाणा के गृह मंत्री ने, अनिल विज ने ये कहा है कि हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच पूरी तरह से होगी। अगर किसान दोषी पाए गए तो किसानों को भी उसका अंजाम भुगतना होगा। शर्म की बात है ये। आप क्या कर दिया? क्या किसानों ने ये बोला है कि मनोहर लाल खट्टर को गोली मार दो, या उनको पत्थर मारो, या उनको डंडे मारो? क्या किसी किसान ने ऐसा कहा है? तो आपको शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री सरेआम वो बोल रहा है सर फोड़ दो। क्या ये उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए काफ़ी नहीं है आपके लिए? आपको ठीक है, आप जांच कराइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप जांच कराइए, लेकिन आप ये धमकी किस लिए दे रहे हैं कि किसानों का कसूर होगा तो सज़ा उनको भी भुगतनी पड़ेगी? किसानों का कसूर क्या है? ये तो विरोध करने गए थे, जायज़। देखिए, आप इनको तंग कर रहे हैं तो ये तो आपको परेशान करेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे, जायज़ है ये हर तरीके से। आपको देखिए, किसी भी किसान ने आपके खिलाफ कोई गलत नारे नहीं लगाए, कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई और गलत विरोध नहीं किया। किसान आपको रोक रहे हैं, मुख्यमंत्री को रोक रहे हैं, क्योंकि आपने 9.5 महीने से यहाँ पर इनको बर्बादी का फरमान दे करके यहाँ बिठा रखा है। ये हक है उनका। आपके ऊपर कैसे दबाव डालेंगे? आप तो बैठ जाएंगे आराम से अपने घर में 5, 7, 10 साल। आपको क्या चिंता है? आपके देखिए, संवैधानिक तरीके से बिना कोई गड़बड़ किए हुए, बिल्कुल बिना किसी गुंडागर्दी बदमाशी के किसान बड़ी शराफत से पेश आ रहे हैं। उनका पूरा जायज़ अधिकार है, वो आपके रास्ते रोकेंगे, आपके प्रोग्रामों को रोकेंगे, क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आपका ध्यान उस तरफ दिलाने के लिए, और क्या करेंगे किसान? क्या करेंगे? किसान कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये किसान की मजबूरी है कि आपका रास्ता रोकेंगे, और आगे वो प्रधानमंत्री का भी रास्ता रोकेंगे। और क्या करेंगे वो, जब आप मान नहीं रहे हैं, आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? शर्म की बात है। और आप जांच कराइए, और किसानों ने, किसी ने अगर ऐसा कुछ आपको लगता है क्या होगा तो ठीक है, उसके खिलाफ जो जायज़ एक्शन होगा वो ले लीजिए। लेकिन एक एसडीएम खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है, ये तो सरेआम उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर का लगना चाहिए। और एक मर्डर तो हुआ भी है, एक किसान की मौत हुई है, उसके लिए तो मर्डर का चार्ज लगना चाहिए एसडीएम के ऊपर, और बाकी किसानों के ऊपर जो इन्होंने आदेश दिया था अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। आप किसानों के कसूर अगर हुआ, देखिए पहली बात तो किसानों का कसूर है नहीं, लेकिन चलिए छानबीन हो जाएगी। आप किसानों का अगर कुछ जरा सा मिल भी गया, आप उस कसूर को एसडीएम के कसूर के बराबर ले रहे हैं। आप किस चीज़ के गृह मंत्री हैं? आप रहने लायक नहीं है वहाँ, आप उस कुर्सी के अधिकारी नहीं हैं। आपको दोष और गुण में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। किसानों का अगर हुआ भी कोई जरा सा, ठीक है, आप बता देना, लेकिन ये तो सरेआम मारने की धमकी दे रहा है। आपने बोल दिया सर फूटा होना चाहिए, तो सर फूटने के बाद आदमी मर भी सकता है, और एक किसान मरा भी है। शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री को।
शर्म आनी चाहिए इनके मुख्यमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए खुद प्रधानमंत्री महोदय को, जिनकी पार्टी की ये सरकार चल रही है। आप लोग गैर जिम्मेदार हैं, आपको तो खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, आप इसके काबिल नहीं हैं। या प्रधानमंत्री महोदय को खुद भी अभी जाना होगा, खुद भी जाना होगा, अपनी सरकार को भी, इनको भी बता दीजिए ये गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। किसान हरगिज़ नहीं झुकेगा, क्योंकि किसान शांति से काम कर रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है, कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहा है। तो ये आपकी बिल्कुल नाकामी है, नालायकी है ये सरकार की, कि आप अभी तक वहाँ किसानों को बैठे हुए इतने दिन हो गए हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। केवल इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये सरकार ने ही कराया था। एसडीएम से जो बयान दिलाया है सरकार ने दिलाया है। शर्म की बात है, इस बयान के ऊपर तो सरकार को भी जाना होगा। हम सरकार के खिलाफ भी केस दायर करेंगे, कोर्ट में जाएंगे हम सरकार के खिलाफ कि इन्होंने ये आदेश दिलाया है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।